इस साल को मैं छोड़ दूं, उससे पहले का अगर अपन एक रुझान देखें और मैं सेम सवाल आपसे पूछता तो आप क्या 580 बोलते? तब तब नहीं बोलते 580, तब आप बोलते सर 620, 630, 640, 650, इतने पे आपको कॉलेज मिलेगा। और ऐसे ही होता था, पेपर का पैटर्न इसी तरीके का आता था कि 620, 630 नंबर आपको लाना पड़ेगा, और कई बार तो इतने नंबर पे भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। ठीक है, तो ये किसी को नहीं पता होता कि मार्क्स कितना लाना है, लेकिन आप जब तैयारी करते हैं, कोचिंग में पढ़ते हैं, तो एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ यार, मेरे को कम से कम 600 प्लस नंबर, 620, 630 मेरे आने चाहिए, तभी मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और इसी माइंड सेट से इस साल बच्चे गए थे कि यार 630 तो लाना है, लेकिन जो पेपर का जो पैटर्न था वो एक अलग लेवल का पैटर्न आ गया। ऐसा पेपर लोगों ने कभी देखा नहीं था। तो इस पेपर में कईयों को 525, 520, 530, 540, 550 में मेडिकल कॉलेज मिला है। तो आप सिर्फ एफर्ट्स लगाइए। ये जो नीट की जो जर्नी है, ये 100 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है, लंबी रेस है, पूरा पेशेंस का खेल है, आपको डेली पढ़ना है। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि भैया मुझे 12 से 13 घंटे पढ़ने, डेली पढ़ने, 14 से 15 घंटे पढ़ने। एक दिन तो 12 घंटे पढ़ लेगा, फिर एक दिन 8 घंटे पढ़ेगा, तीसरे दिन बुक ही नहीं उठाएगा, क्योंकि जो 12 घंटे पढ़े उसकी नींद पूरी होगी, तीसरे दिन वो कुछ नहीं पढ़ेगा। चौथे दिन 2 घंटे पढ़ लिए, फिर 4 घंटे पढ़ लिए। तो अगर तुम पूरे हफ्ते का जो एवरेज निकालोगे ना, वो बहुत ही कम आएगा। तो ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए जो फॉलो ही ना हो सके। और जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होता तो क्या करता है, एक और टाइम टेबल बना देता है, और वो टाइम टेबल फॉलो होता है अगले दिन से। तो रात को आराम से सो जाता है, अगले दिन कसम खाता है कि बस अब क्लास ओवर हो जाए, बस ये क्लास खत्म हो जाए, कोचिंग खत्म हो जाए, आज तो सिस्टम हिला दूंगा, ऐसा बैठूंगा बस और पढ़ता रहूंगा, रात के 2 बजे तक पढ़ूंगा। वो टाइम टेबल फिर से फॉलो नहीं होता। फिर क्या करता है, फिर से टाइम टेबल बना देता है। तो आधी जिंदगी तो टाइम टेबल बनाने में निकल जाती है। ऐसा टाइम टेबल बनाओ ही मत कि जो फॉलो ही ना हो सके। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने पूरे साल 8 से 9 घंटे पढ़ा ना, या 7 से 8 घंटे पढ़ा, पूरे साल पढ़ा कंसिस्टेंसी के साथ, तो कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया, बाकी दिन 3 घंटे, 4 घंटे, एक दिन पढ़ा ही नहीं। आप अपने स्टडी आवर 7 से 8 घंटे रखिए, लेकिन पूरे साल ईमानदारी से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लास कभी भी स्किप मत करिए, टेस्ट कभी भी स्किप मत कीजिए, टेस्ट का डिस्कशन कभी भी स्किप मत कीजिए। कोई शॉर्टकट ही नहीं है ना। आप सोचो कि यहाँ पर आकर कोई एक शॉर्टकट मिल जाएगा कि पानी में दवाई डालेंगे, ये पिला देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, उससे नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको एक जगह पर कहीं पर भी एडमिशन लेना पड़ेगा, प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक बार मैं हैदराबाद में गया था, मैंने